आप सुन रहे हैं खौफनाक रातें, रियल हॉरर फाइल्स, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण अंधकार। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी, लोक कथाओं, जनश्रुतियों और विभिन्न स्रोतों में प्रचलित दावों पर आधारित है। इस घटना की सत्यता की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, भय, भ्रम या गलत जानकारी फैलाना नहीं है। यह सामग्री केवल मनोरंजन, कहानी वाचन और लोक कथाओं के दस्तावेजी प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में वर्णित घटनाएं, पात्र, दावे एवं अनुभव उपलब्ध स्रोतों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, संस्कृति या किसी भी संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस कहानी में किसी वास्तविक व्यक्ति या उनसे जुड़ी किसी घटना का उल्लेख मिलता है तो उसे केवल उपलब्ध सार्वजनिक दावों और कथाओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। हम इनमें से किसी भी दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस सामग्री को केवल मनोरंजन एवं लोक कथात्मक प्रस्तुति के रूप में देखें तथा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वयं तथ्यों की जांच अवश्य करें। सन 1997 मध्य पूर्व का एक छोटा लेकिन बेहद रहस्यमयी देश कुवैत। दिन में आधुनिक इमारतें, चमकती सड़कें और रौनक से भरा जीवन, लेकिन रात होते ही इसी देश के रेगिस्तान कई ऐसी कहानियां अपने अंदर छिपा लेते हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। अरब देशों में सदियों से एक मान्यता चली आ रही है कि रेगिस्तान सिर्फ इंसानों का नहीं होता, वहां कुछ और भी रहता है, कुछ ऐसी शक्तियां जिनका जिक्र पुराने लोग आज भी धीमी आवाज में करते हैं। कहा जाता है कि कई बार रात के समय रेगिस्तान में दूर दूर तक रोशनी दिखाई देती है, संगीत सुनाई देता है और लोगों को ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई जश्न चल रहा हो। लेकिन जब वे उस जगह तक पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा और चारों तरफ फैली रेत। स्थानीय लोग इन घटनाओं को जिन्हों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि कुछ जिन्न इंसानों की दुनिया के समानांतर अपनी दुनिया बसा कर रहते हैं। उनके अपने घर होते हैं, अपने परिवार और यहाँ तक कि उनकी शादियाँ भी होती है। सुनने में यह सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन 1997 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इन पुरानी मान्यताओं को फिर से चर्चा में ला दिया। इस घटना का केंद्र बनी कुवैत की मशहूर लोक गायिका नूरा अल तकाका। उस दौर में नूरा सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि एक जाना पहचाना नाम थी। कुवैत में होने वाली बड़ी बड़ी शादियों में लोग उसे बुलाने के लिए महीनों पहले संपर्क करते थे। उसकी आवाज की दीवानगी इतनी थी कि लोग कहते थे अगर नूरा किसी शादी में गा रही है तो वह शादी खास बन जाती है। लेकिन फिर एक रात एक फोन कॉल और एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसका जिक्र आज भी इंटरनेट की सबसे डरावनी कहानियों में किया जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि यह घटना बिल्कुल सच्ची थी, कुछ इसे सिर्फ लोक कथा मानते हैं, जबकि कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि समय के साथ इस कहानी में कई बातें जोड़ दी गई। लेकिन चाहे सच कुछ भी हो, एक बात तय है, नूरा अल तकाका और रहस्यमयी शादी की यह कहानी आज भी लाखों लोगों की कल्पना को डर और रहस्य से भर देती है। और अब आइए सुनते हैं उस रात की पूरी कहानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक मशहूर गायिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सन 1997 कुवैत की एक मशहूर लोक गायिका थी, नाम था नूरा अल तकाका। कुवैत की वह गायिका जिसने जिन्हों की शादी में गाया, नूरा की रहस्यमयी कहानी। सन 1997 कुवैत की एक मशहूर लोक गायिका थी, नाम था नूरा अल तकाका। कहा जाता है कि उसकी आवाज इतनी लोकप्रिय थी कि शादी, ब्याह और बड़े समारोहों में लोग महीनों पहले उसकी बुकिंग कर लेते थे। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और लोगों का दावा है कि उसी रात के बाद उसने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया।
लेकिन आखिर उस रात हुआ क्या था? कहानी शुरू होती है एक अजीब फोन कॉल से। एक अनजान आदमी ने नूरा से संपर्क किया। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी है और वह चाहता है कि नूरा अपनी टीम के साथ आकर गाना गाए। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर जाती थी, इसीलिए उसने ऑफर स्वीकार कर लिया। शादी की तारीख आई। रात का समय था। नूरा अपनी पूरी टीम के साथ दिए गए पते पर पहुंची, लेकिन जैसे जैसे वे शहर से दूर जाते गए, सड़कें सुनसान होती गईं। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था, हवा की आवाज थी और अंधेरा। काफी देर बाद उन्हें एक विशाल हवेली दिखाई दी, रेगिस्तान के बीचों बीच। अजीब बात यह थी कि आसपास कोई दूसरी इमारत नहीं थी, फिर भी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, मानो वहां कोई बहुत बड़ा समारोह होने वाला हो। नूरा और उसकी टीम अंदर पहुंची। उनका स्वागत किया गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अजीब बातें महसूस होने लगीं। मेहमान आने लगे, लेकिन कोई उन्हें अंदर आते हुए नहीं देख पा रहा था। ऐसा लगता था मानो लोग अचानक कमरे में प्रकट हो रहे हों। एक पल पहले जगह खाली होती और अगले ही पल वहां कोई बैठा दिखाई देता। नूरा ने इसे अपना भ्रम समझा। उसने गाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वैसे वैसे डर भी बढ़ता गया। कुछ मेहमानों के चेहरे अजीब थे। कुछ लोगों की आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। कुछ ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। नूरा की टीम के कई सदस्य डर गए। उन्होंने कार्यक्रम छोड़कर भागने की बात कही, लेकिन नूरा ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि उन्हें भुगतान मिलने वाला था और शायद वे सिर्फ वहम का शिकार हो रहे थे। रात लगभग 3 बजे अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दहला दिया। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। एकदम सन्नाटा, न संगीत, न लोगों की आवाज, न कोई हलचल। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी लौटी तो वहां मौजूद लोगों का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब था। कहते हैं कि कई चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। अब डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। नूरा और उसकी टीम ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। वे अपने कई सामान वहीं छोड़कर भागे। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बस भागते रहे और आखिरकार शहर पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने उस हवेली के बारे में जानकारी जुटाई और तभी उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसने उनके होश उड़ा दिए। स्थानीय लोगों के अनुसार वह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी। वहां कोई नहीं रहता था। किसी शादी का आयोजन नहीं हुआ था और किसी ने नूरा को बुलाया भी नहीं था। यहीं से जन्म हुआ उस भयावह अफवाह का कि नूरा और उसकी टीम ने इंसानों की नहीं बल्कि जिन्हों की शादी में गाना गाया था। कहानी आगे कहती है कि इस घटना के बाद नूरा इतनी डर गई कि उसने गाना छोड़ दिया। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या यह सच था या सिर्फ एक लोक कथा? आज भी इंटरनेट पर हजारों लोग इस कहानी पर बहस करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह बिल्कुल सच्ची घटना थी, जबकि कई शोधकर्ताओं और कुवैत के लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी थी जिसे बाद में वास्तविक घटना की तरह फैलाया गया। सच चाहे जो भी हो, एक बात तय है, नूरा और जिन्हों की शादी की यह कहानी मिडिल ईस्ट की सबसे मशहूर हॉरर लोक कथाओं में से एक बन चुकी है। और आज भी जब कुवैत के रेगिस्तानों में रात के समय हवाएं चलती हैं तो कुछ लोग फुसफुसाकर कहते हैं, शायद उस रात नूरा ने सचमुच कुछ ऐसा देखा था जिसे इंसानों को कभी नहीं देखना चाहिए था। समाप्त।